डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। रोज़ की तरह मैं आज भी बताता चलूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम्स वो 15 फरवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं। लिहाजा किताबों के साथ अपने आप को जोड़िए, रखिए किताबों के साथ और टाइम टेबल फ्रेम कीजिए और टाइम टेबल के हिसाब से हर एक किताब को, हर एक सब्जेक्ट को अपना मुकर्ररा वक़्त दीजिए और आने वाले कल में आप बेहतर कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, इन दीज़ डेज़, इन दिनों अगर 40 या 50% लेके एग्ज़ाम पास होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है। योर टारगेट शुड बी हाई, आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए 80-90%, 95% तक। तो इसके लिए वाहिद रास्ता यही है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी है। यू हैव टू रिमेन स्टिक टू द बुक्स, दिस इज़ द वे, ये एक तरीका है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की एक लेसन है डीप वाटर। तो इसमें से 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ विलियम डोगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इन्हें विलियम डोगलस जो इस लेसन का ऑथर है, राइटर है, इसको पानी का डर बैठ जाता है, लेकिन ये पानी का डर इसे कैसे ख़त्म हो जाता है। पहले आपको ये समझना है कि विलियम डोगलस को ये डर कहाँ पैदा हुआ। एक दिन विलियम डोगलस और इसके फादर जो हैं वो कैलिफोर्निया अमेरिका जाते हैं और वहाँ एक बीच पे बैठ जाते हैं। और बीच पे जब ये बैठे हुए थे तो पानी की एक ज़बरदस्त लहर उनकी तरफ आई और तकरीबन इस लहर ने इनको डुबोया था, लेकिन फाइनली वो बच गए। और इस पानी की तेज़ लहर की वजह से या इस इंसिडेंट की वजह, इस वाक़ा की वजह से इस विलियम डोगलस को पानी का डर बैठ गया दिमाग में। और इसके घर के नज़दीक एक पूल था, YMCA पूल। कभी-कभी उस पूल पे जाते थे। तो एक दिन एक बड़ा लड़का आ जाता है, टॉल बॉय और अ बिग बॉय। वो इसको फेंक देता है डीपर साइड जो पूल का होता है, उसकी तरफ फेंक देता है और काफ़ी स्ट्रगल करके वो फिर पानी से बाहर आ जाता है। तो ये एक मिसएडवेंचर था जब डर बैठ गया, और कैलिफोर्निया का जो वाक़ा हुआ था वहाँ भी डर बैठ गया। लेकिन विलियम डोगलस ने क जो एफ़र्ट्स किए इसके लिए कि मैं ये डर ख़त्म करूँ, मेरे अंदर जो पानी का डर बैठ गया है इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो फॉर दैट इसके लिए उसने क्या किया, सो टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, इन्हें डर ख़त्म करने के लिए, इट वाज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिटरमिनेशन, ये इरादों का, ये इसने बहुत इरादे किए, बहुत सारे इदारे अज़म के इरादे किए और एक ट्रेनिंग ली, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, जिसे तरतीब में एक ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस करते गए। और ये YMC पूल पे वो हफ्ते में 5 दिन जाते थे और वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। और ये एक तरीका था। और इसके बाद उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को, सिखाने वाले को भी हायर किया। और ये इंस्ट्रक्टर इसकी कमर पे बेल्ट बांधता था और 1 घंटे की प्रैक्टिस 5 दिनों में वो करता था। यानी हफ्ते में 5 दिन ये इंस्ट्रक्टर इसके साथ जाता था, 1 घंटे की प्रैक्टिस होती थी, इसकी कमर पे बेल्ट बांधता था। तो इस तरह से इसने स्विमिंग सीख ली, इन्हें तैरना सीख लिया और इसका जो डर है पानी का वो ख़त्म हो गया। तो वो किन कंक्लूड हम ये कह सकते हैं, विलियम डोगलस by the series of or by the combination of determination, a series of trainings and practicing uh, every day, or we can say the instructions the he received from the instructor on a daily basis, we can say कि हम कह सकते हैं क्योंकि हफ्ते में वो 5 दिन जाता था प्रैक्टिस करने। 1 आवर की प्रैक्टिस होती थी YMCA पूल पे। तो इस तरह से इसका जो इसने लर्न की स्विमिंग, पूरी तरह लर्न की, पूरी तरह वो सीख गया। तो इस तरह से इसका जो डर है वो ख़त्म हो गया। तो इट्स आंसर इज़ लाइक दिस, विलियम डोगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ determinations, by systematic trainings and practicing. He hired a instructor who was making him practice for an hour in 5 days of a week, and by tying a belt around his waist, and finally he learned swimming, and the fear of water eliminated from his mind. इस तरह से इसका डर जो खत्म हो गया है। तो let me talk to you people in English. There is one text lesson named as Deep Water.
in your textbook, class 12th, Flamingo book. And the writer of this story, or we can say this text lesson, is William Douglas. And William Douglas developed fear of water, and how he overcame this fear of water is a question that shall be asked in the coming board examinations. Before that, you have to know how the fear of water developed in the mind of William Douglas, or the author of the story. One day, with his father, he was at California, America, and they were standing at a beach when a strong wave of water pushed them down, and they hardly saved their lives. And this wave of water developed a fear, fear in his mind, fear of water in his mind. And near his house, we can say near his home, there is a pool, YMCA pool, and he was regularly going there. One day, a giant boy comes there, a big boy comes there, and threw him into the deeper side of the water, and he struggled to come out of the deeper side of the water. And this incident also developed a fear in him of water. And finally, to overcome the fear of water, what he did, he, by the combination of series of efforts, series of trainings, or systematic training, or practicing regularly, and he hired an instructor who was making him practice in a 5 days in a week by tying a belt around his waist. And when he was tying a belt around his waist and practice for 1 hour in all 5 days, when he was going to the YMCA pools, and finally he learned how to swim, or he learned the means of swimming, and this made his fear away. So you can just put its answer if it's asked in the board examinations. William Douglas overcame his fear of water by combination of determination, series of trainings or systematic trainings and practices. He also hired an instructor and who made him to learn how to swim by practicing in all 5 days, when he was going to YMCA pool, by tying a belt around his waist, and finally made him learn all the styles, or we can say all the ways of swimming, and his fear of water came to an end. This is how you can reply to this question if this is asked in the board examinations. But better is to see these things on your available notebook which you have maintained, and also see these things on the notes if available to you. And you can also find search it on the Google, where you can find its answer. And better is to see this video. This will help you to and develop its answer. But before leaving this video, I am advising you or requesting you to keep yourself busy with your books, and you have to provide maximum time to your studies, so that in the coming examinations you will do wonders. In this competing age, you have to survive as a student, and for that there is only one thing by which you can climb the mountains, higher mountains. This is the hard work. Hard work has no substitution in the world, and when we put hard efforts or extra efforts in studies, and finally we will bear its fruits, or we will pluck its fruits. And you have to remain busy with the books. This is my message to all of you, and I hope you will act upon these things. And when the results will be out in the month of April 2025, your score will be above 90%. Thanks. Be blessed.